सो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय का। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक चीज़ इन डिटेल कवर करने वाले हैं, जैसे कि कट ऑफ जेईई में आपको कितना परसेंटाइल स्कोर करना रहेगा, प्लेसमेंट से आज आपका जॉब लगता है कि नहीं लगता है, लगता है तो कितना का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज कितना है, फी स्ट्रक्चर कि आपको टोटल 4 साल में बीटेक कंप्लीट करने में कितना कितना फी लग रहा होगा, कैंपस फैसिलिटीज़ की आपको कैंपस के अंदर कौन से फैसिलिटीज़ मिल रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें कि कॉलेज कैसा है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो कॉलेज फुल्ली आपका गवर्नमेंट है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था? तो इस कॉलेज का निर्माण 2019 में हुआ था। इसका पहला बैच 1 साल पहले यानी कि 23 में पास आउट हो चुके हैं और दूसरा बैच इस बार पास आउट होने वाले हैं। सो अगर लोकेशन का बात करिए कॉलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो शिव सोना रोड, खरसरी, चंदवारा, बिहार 811107। ठीक है, ये प्रॉपर इसका एड्रेस हो गया। इस एड्रेस के थ्रू आप इस कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। सो अगर कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का बात करें कि इस कॉलेज के अंदर आपको कौन कौन सा कोर्स और कौन कौन से ब्रांच मिल होंगे और उनमें कितने कितने सीट्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपका बीटेक कोर्स ही कराया जाता है, जो कि आपका प्रॉपर 4 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स हो रहा होता है और इसके बाद आपका प्रॉपर जॉब लग रहा होता है। ठीक है, अगर ब्रांचेस का बात करें तो यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा 120 सीट के साथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा 60 सीट के साथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा 60 सीट के साथ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका एफिलेटेड एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ये मिला हुआ आपको 60 सीट के साथ, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका एफिलेटेड डेटा साइंस के साथ, ये भी आपको मिला हुआ 60 सीट के साथ। ठीक है, यानी कि टोटल 360 सीट्स आपको इस कॉलेज के अंदर मिल रहे होंगे। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका मन पसंदीदा ब्रांच है वो इस कॉलेज में प्रेजेंट है कि नहीं है। सो अगर कट ऑफ का बात करें कि कितना परसेंटाइल आपको स्कोर करना रहेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 22% से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 18% से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8% से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 4% से एबव लाना रहेगा जेईसी लखीसराय के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15% से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% से एबव लाना रहेगा जेईसी लखीसराय के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% से एबव लाना रहेगा जेईसी लखीसराय के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें जो कि आपका एफिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के साथ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 47% से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42% से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 32% से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 27% से एबव लाना रहेगा जेईसी लखीसराय के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका एफिलेटेड एआई के साथ उस पर एडमिशन लेने के लिए। सो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें जो कि आपका एफिलेटेड डीएस यानी कि डेटा साइंस के साथ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 48% से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 43% से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 28% से एबव लाना रहेगा जेईसी लखीसराय के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका एफिलेटेड है डेटा साइंस के साथ,
उसमें एडमिशन लेने के लिए। सो अगर कैंपस फैसिलिटीज़ का बात करें कि आपको इस कॉलेज के अंदर कौन से फैसिलिटीज़ मिल होंगे, तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर सेंटर। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कंप्यूटर सेंटर होगा ही, यानी कि कंप्यूटर लैब जहाँ पर आप जाकर के अपने सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरा आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा लाइब्रेरी देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आप बुक्स वगैरह इशू करा सकते हैं, फिर जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी का ये फ़ायदा है कि इंजीनियरिंग में आपको कितना भी बुक्स का ज़रूरत पड़ जाए, सारा आपका लाइब्रेरी में मिल रहा होता है, एक भी बुक परचेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें ऑडिटोरियम का, तो आपको यहाँ पर ऑडिटोरियम भी मिल रहा होगा, जहाँ पर आप जा करके अपने पार्टीज़ वगैरह कर रहे होंगे, जैसे कि फ्रेशर पार्टी। आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो आपको पहले साल में ही फ्रेशर पार्टी मिल रहा होगा, फ्रेशर पार्टी, एनुअल पार्टी, फेस्ट वगैरह सारा आपका ऑडिटोरियम में ही हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, जहाँ पर आपको सारा चीज़ स्मार्टली समझाया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर विजुअलाइज करा करके। नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम्स एंड लैब्स। जितने भी आपके ब्रांच है, सारे ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स के क्लासरूम्स और आपको लैब्स मिल रहे होंगे। ठीक है, सो अगर हॉस्टल की बात करें तो आपको यहाँ पर हॉस्टल्स भी मिल रहे होंगे, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल रहे होंगे। अगर हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ का बात करें तो आपको वाईफाई का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वॉशिंग मशीन का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वाटर कूलर का फैसिलिटी मिल रहा होगा, टीवी रूम का फैसिलिटी मिल रहा होगा, यानी कि आपको हॉस्टल के अंदर भी बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, और कैफेटेरिया की बात करें तो कैफेटेरिया आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा होगा इस कॉलेज में, जहाँ पर आप जा करके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और कॉमन रूम का बात करें तो यहाँ पर आपको कॉमन रूम भी मिल रहा होगा, कॉमन रूम जहाँ पर आप जाकर के डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा, स्पोर्ट्स सेंटर जहाँ पर आप जाकर के आउटडोर या फिर इंडोर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और स्पोर्ट्स का तो कल्चर ऐसा है कि इंट्रा कॉलेज से मैच स्टार्ट होता है और इंटर कॉलेज तक प्रॉपर स्टेट लेवल पर मैच हो रहा होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको गार्डन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। ऑब्वियस सा बात है, कैंपस है तो गार्डन होगा ही होगा, काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। तो अगर फी स्ट्रक्चर का बात करेंगे, अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना फी लगने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, क्योंकि इन दो कैटेगरी के लिए सेम फी लग रहा होता है। तो अगर एडमिशन फ़ी का बात करें तो एडमिशन फ़ी आपका 10 रुपये लग रहा होता है इस कॉलेज में, क्योंकि सरकारी कॉलेज है तो फ़ी काफ़ी कम है। एडमिशन फ़ी सही में आपको 10 रुपये ही देना रहता है। डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 रुपये देना रहता है पर ईयर। ठीक है, डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 देना रहता है पर ईयर। ट्यूशन फ़ी आपको देना रहता है 120 रुपया पर ईयर। आप सोच सकते हैं इस कॉलेज का फ़ी कितना कम है, ट्यूशन फ़ी 120 रुपया पर ईयर, यानी कि 10 रुपया पर मंथ। आप समझ सकते हैं। देखिए, जो एडमिशन फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी और ट्यूशन फ़ी है, वो एडमिशन कराते से ही ले लिया जाता है पहले साल के अंदर। ठीक है, जिसमें आपका डेवलपमेंट फ़ी भी आ जाता है, ट्यूशन फ़ी भी आ जाता है और एडमिशन फ़ी भी आ जाता है। यानी कि अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपसे 2630 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 2100 रुपये देना रहेगा, जो कि वन टाइम ही देना रहता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी आपको 3700 रुपये देना रहेगा पर सेमेस्टर। सेमेस्टर आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि ईयर आपको पता होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम सेमेस्टर बेसिस पर होते हैं, तो पर सेमेस्टर आपको 3700 रुपये देना रहेगा एग्ज़ाम पे। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपका लग रहा होगा 1000 रुपया पर मंथ। ठीक है, अगर आप यहाँ हॉस्टल लेते हैं रहने के लिए इस कॉलेज में तो हॉस्टल फ़ी आपका लगेगा 1000 रुपया पर मंथ। अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका लग रहा होता है 3000 रुपया पर मंथ। ठीक है, देखिए जो मेस फ़ी है थोड़ा फ्लैक्चुएट भी हो रहा होता है, क्योंकि डिपेंड करता है मेन्यू के ऊपर, आप कैसा खाना चाहते हैं मेस से, और ये चेंज भी होते रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को खाना पसंद नहीं आता है तो वो लोग ऐसे मेन्यू डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपका मेस फ़ी वेरी हो रहा होता है। बट इतना है कि 3000 के आसपास ही रहता है, कभी 3300 तो कभी 3500, बट 3500 से ज़्यादा नहीं जाता है आपका मेस फ़ी। सो अगर बात करें टोटल खर्च का कि अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो 4 साल में कितना खर्च होने वाला रहता है, तो टोटल खर्च आपका होता है 42,190 रुपया। आप सोच सकते हैं कि 4 साल में इंजीनियरिंग करने का टोटल खर्च है 42,190 रुपये, जो कि 1000 रुपये पर मंथ से भी कम है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मेस फी और हॉस्टल फी यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेस फी और हॉस्टल फी को कॉलेज फी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये आपका रहने का और खाने का खर्चा है, आपका लग ही रहा होगा कहीं भी आप रह रहे होंगे। ठीक है, सो अगर इसको हटा करके बात करें तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ये आपका कॉलेज, मात्र 42,190 रुपये में यहाँ से आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो रहा होगा। सो अगर SC ST के फ़ी स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी देना रहेगा 10 रुपया, आपको डेवलपमेंट फ़ी देना रहेगा 25 रुपया पर ईयर, आपको ट्यूशन फ़ी देना रहेगा 0 रुपया पर ईयर, यानी कि SC ST के लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लग रहा होता, आप फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको सेम ही देना रहेगा 2100 रुपये, जितना OBC जनरल को देना रहता है। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा होता है, 700 रुपये देना रहता है पर सेमेस्टर। आप समझ सकते हैं, जनरल OBC 3700 रुपये देते हैं और यहाँ पर 700 रुपये देना है, काफ़ी बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपको सेम ही देना रहता है 1000 पर मंथ, और मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी भी आपको सेम ही देना रहता है 3000 पर मंथ। ठीक है, अगर टोटल फ़ी का बात करें यहाँ से अगर आप बीटेक अपना कंप्लीट करते हैं तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना आ रहा होगा,
तो अगर मेस फी और हॉस्टल फी को हटा दे तो आपका टोटल फी 17,700 रुपये लग रहा होगा 4 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं कि 17,700 रुपये मात्र आपका लगता है यहाँ से बीटेक कंप्लीट करने में, यानी कि 400 के आसपास मंथली आपका लग रहा है, कि काफ़ी अफोर्डेबल है। ये तो बात रहा आपका फ़ी स्ट्रक्चर का कि आपको कितना फ़ी पे करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का कि क्या यहाँ से स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति वगैरह मिल रहा होता है कि नहीं मिल रहा होता है। तो बेसिकली 2 प्रकार का छात्रवृत्ति आपको मिल रहा होता है। पहला प्रगति, प्रगति सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, इससे सिर्फ गर्ल्स को ही पैसा मिल रहा होता है, जो कि टोटल अमाउंट 1 साल के अंदर 50 से 60,000 रुपया आ रहा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा पीएमएस यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए रहता है, बट इसमें यही दिक्कत है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं रहता है। जनरल कैटेगरी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होता है, लेकिन ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ले सकते हैं पीएमएस का बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ से आपको पीएमएस से आपको 15 से 20,000 रुपया पर ईयर मिल रहा होगा इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इसके अलावा भी अगर आपके पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको लोन मिल रहा होता है 4% के इंटरेस्ट पर, और ये आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है 6 साल बाद से, और इसको आप पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी। सो अगर प्लेसमेंट्स का बात करें कि यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फोर श्योर आपका जॉब लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट आपका स्पाइडर्स कंपनी में हुआ है 4.2 से लेकर के 4.5 तक के एलपीए पर, ठीक है। एलपीए आपका लाख पर एनम होता है, यानी कि एनुअल पैकेज के ऊपर इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो रखा है। कहाँ पर हुआ है? तो स्पाइडर्स कंपनी में। हालांकि ये कॉलेज 2019 में ही बना है, इसका पहला बैच ही अभी तक पास आउट हुआ है, आगे चल करके और भी प्लेसमेंट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो रखा है आपका धूत ट्रांसमिशन पीपीटी एलटीडी में, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता, जीईसी लखीसराय में आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने आपको 2 प्लेसमेंट ब्रोशर दिखाया, ऐसे काफ़ी सारे प्लेसमेंट्स हैं जो कि वहाँ हो चुके हैं अभी तक। सो अगर प्लेसमेंट्स रेशियो की बात करें कि कितने परसेंट बच्चे यहाँ से प्लेस्ड होते हैं और कितने परसेंट बच्चे अनप्लेस्ड रह जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ से लगभग 60% बच्चों का जॉब लग रहा होता है, वो प्लेसमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि बाकी 40% बेरोजगार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद से जॉब प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे होते हैं, क्योंकि वो हायर डिग्री जैसे एमटेक या मास्टर्स वगैरह के लिए जा रहे होते हैं। या फिर बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनका मेंटेलिटी गवर्नमेंट जॉब के लिए रहता है, तो वो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसीलिए वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर एवरेज पैकेज का बात करें कि जीईसी लखीसराय का एवरेज पैकेज कितना है, तो 2.5 एलपीए आपका इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट पैकेज का बात करें कि अभी तक का यहाँ का सबसे ज़्यादा कितना का पैकेज लगा है, तो आपका 6 एलपी यानी कि 6 लाख पर एनम इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है। ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू। होप करते हैं कि आपका सारा डाउट इस कॉलेज के रिलेटेड क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।